अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। तो खैर गाइस, एज़ यूजुअल मैं सुबह सुबह जो है ना यहाँ पे बर्ड्स फीड करने के बाद जो है ना मैंने अपनी बिन्स वगैरह खाली करनी थी, जो कि आपको भी सुबह सुबह खाली कर देनी चाहिए। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ के बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लंच बैग्स और बैग्स वगैरह वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मिड ऑफ़ द स्कूल जो है ना आपको टाइम टाइम तो आप निकाल पाते हैं, लेकिन बच्चों से चीज़ें जो है ना खाली करवाना, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जब हाफ टर्म आते तो तभी उनके ये चीज़ें सारी वॉश कर लूँ, ठीक है। उसके बाद सोचा कि नाश्ता वगैरह बना दूँ, और उसके बाद जो है ना मैं आपको उनके साथ दिन की सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। और थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। विंटर्स में आप अपने घर को कैसे मैनेज रख सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। अब ऑर्गेनाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बच्चों पे रोक टोक करें, क्योंकि उनको टाइम रिलैक्स होने का देना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम स्पेंड कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे बाउंड होते हैं जब उनके स्कूल्स होते हैं, ऑब्वियसली उसके बाद क्लब्स होते हैं, सैटरडे संडे को उनका मदरसा मस्जिद वगैरह होता है, तो उनका पूरा टाइम बिज़ी गुजरता है। तो उसके साथ उनके लिए जो है ना हेल्दी एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, और साथ में ज़ाहिर है वो अपना टाइम भी इंजॉय कर सकें। तो इसके बाद जो है ना अपनी रूटीन को थोड़ा-सा इस तरह बना दें कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 वीक छुट्टियाँ हैं, 2 वीक छुट्टियाँ, तो उस दौरान आपके घर का सत्यानाश हो जाए फिर। क्योंकि जब आप बच्चे स्कूल भेजेंगे ना, तो उसके बाद आप पे बहुत बर्डन पड़ जाएगा। तो ऐसा ही है ना कि जैसे अगर नाश्ता वगैरह करें, कोशिश करें सारे मिल के नाश्ता करें, और उसके बाद डाइनिंग टेबल बिल्कुल क्लियर कर दें। यहाँ पे मैंने भी नाश्ता किया, डाइनिंग टेबल क्लियर कर दी, और मतलब टाइम पे चीज़ें कर लें ना, तो मुझे लगता है कि हम चीज़ें आराम से मैनेज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम बर्डन लें। तो यहाँ पे वो टेबल वगैरह खाली करके उसके बाद जो है ना मैंने बर्तन वगैरह साथ साथ वॉश कर दिए। अब ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, और आपस की बात है, क्रिसमस हॉलीडेज़ में हमारे ऐसे प्लान नहीं होते कि हम कहीं जाएँ इधर उधर। नॉर्मली ऐसा होता है कि बर्मिंघम में मेरे हस्बैंड के कज़न्स हैं, वो हमें विज़िट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो फॉर सम रीज़न नहीं विज़िट कर पाए। तो ख़ैर फिर हमने कहा कि चलो क्यों ना हम लोग ही अपना छोटा मोटा देखते हैं, कर लेंगे कुछ। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैंने कहा किचन वगैरह साफ़ करूँ, और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने आज ग्रॉसरीज़ करने जाना था। अच्छा, नॉर्मली मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ग्रॉसरीज़ वगैरह आप अकेले किया करें, लेकिन ऑब्वियसली हाफ टाइम ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको बच्चों के साथ जो है ना ग्रॉसरीज़ करनी पड़ती हैं। तो दूसरी टिप ये है कि ग्रॉसरीज़ जब भी करके लाएँ, उसी टाइम आप उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें, अदरवाइज़ आपके लिए सीन ये होगा कि वही वो भी जो है ना चीज़ें, ज़ाहिर है काम जैसे आज का काम आज ही करना चाहिए, थोड़ी देर बाद पे भी छोड़ेंगे तो समटाइम्स आप लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक ये है कि आप घर को कैसे ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, और उसके बाद आप खुद जो है ना प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी से यही मुराद है कि आप जो है ना मतलब सारी चीज़ें टाइम पे करें। मतलब आपको ख़ुद को ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी आप करें कोशिश करें टाइम पे करें। और ज़ाहिर है बच्चे भी अगर आपके साथ मिल के करेंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। और आपको पता है कि जैसे सर्दियां हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कावा बना रही थी। उनके गले ख़राब हो जाते हैं, तो बस इसमें जो है ना मैंने हनी डाला था, और साथ में जो है ना वो जो नॉर्मल टी होती है वो, और अपने लिए जो है ना कॉफ़ी, और हस्बैंड के लिए चाय बना दी थी। और यार बस यहाँ पे जो है ना मैंने कैंडल वगैरह ऑन करके रख दी थी। और आजकल मैं सोचती हूँ कि ज़ाहिर है बच्चे घर पे हैं, और उसको उनको आराम से नमाज और सबक वगैरह आराम से बंदा पढ़ा देते हैं ना, कुरान। अगर वो स्कूल जाते हैं तो फिर आपको तो ये होता है कि फिर जब वो आते हैं मगरिब के बाद आते हैं, सारी नमाज़ें उनकी कज़ा हुई भी होती हैं। तो आजकल जो है ना मैं फ़ोकस कर रही हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और नमाज का उनको वो करूँ कंप्लीट, वो कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि अभी शाम की जैसे हमने चाय पी थी, तो मैंने सोचा कि इसको अगर मैं छोड़ के सोफ़े पे जाके बैठ जाऊँगी तो फिर जो है ना मैं लेज़ी हो जाऊँगी। यहाँ पे बच्चों को मैंने उनके टास्क दे दिए थे कि ज़ाइना अपनी ड्राइंग कर रही थी। बच्चों को कोई ना कोई टास्क दे दें, जैसे अगर आपके बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कहा कि प्लांट्स वगैरह को थोड़ा पानी दे देती हूँ, और उसके बाद जो है ना साथ में जो है ना कैंडल्स वगैरह ऑन करके रख देती हूँ। अच्छा, बच्चे अपने टास्क कर रहे थे। बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौर में। तो बस इस तरह यही है कि अगर आप उनको कोई ना कोई एक्टिविटी दे दें, अगर आप ये वाली ड्राइंग करो, देखते हैं, मतलब जो जो टास्क आप दे सकते हैं, उनको बीच में आप ये भी टास्क दे सकते हैं कि आप अपना रूम टाइडी अप करो। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि जो बच्चों को करनी चाहिए। मतलब ऐसा है कि ये मतलब एक मैनर्स होते हैं कि जहाँ आप उनको अच्छे मैनर्स सिखाएं, जहाँ पे आपका रूम है या कोई भी चीज़ आप मेस बनाते हो तो आपको चाहिए वो क्लीन करनी चाहिए, ठीक है। तो खैर मेरी भी यही कोशिश है कि इनको जो है ना विंटर हॉलीडेज़ में जो है ना थोड़ा स्क्रीन से दूर रखूँ, उनके लिए कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी करूँ। तो खैर कोई ना कोई आपको ऑब्वियसली एक्टिविटी मिल जाती है। उसके बाद अगर आप कोशिश करें कि कोई ऐसी चीज़ करें, कुकिंग करें, तो उसमें बच्चों को आप इन्वॉल्व कर सकते
सकते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह जो है ना बच्चे भी बिज़ी रहेंगे, आप भी बिज़ी रहते हो और आपके लिए जो है ना काम ज़्यादा बर्डन भी आपके लिए नहीं होता, ठीक है। तो बस वही बात है कि ऐसा नहीं होता कि दिन में एक दफ़ा किचन साफ़ कर दो या एक दफ़ा टेबल क्लीन कर दो तो वो हो जाती है। हाँ, स्कूल डेज़ में थोड़ा-सा ईज़ी होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखना, लेकिन ऑब्वियसली बच्चे इधर-उधर कुछ ना कुछ खाते हैं, फिर उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो वो चीज़ें बार-बार जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, उनमें चीज़ें ज़ाहिर है जमा हो जाती हैं। तो बस यही जो है ना मेरी कोशिश थी कि सारा कुछ मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँ और उसके बाद जो है ना आखिर में सिंक वगैरह साफ़ करूँ। अच्छा, मैं डीप क्लीनिंग नहीं थी, वरना डीप क्लीनिंग होती है मैं यहाँ से सारा खाली करके जो है ना इसको भी कर लेती हूँ, जो अपना सिंक है उसको भी प्रॉपर वाला क्लीन करती हूँ, लेकिन आज जो है ना मेरे पास टाइम नहीं था। और क्योंकि अभी जो है ना चीज़ें वगैरह रिफ़िल करनी थी, ग्रोसरीज़ वगैरह भी आज हमने की थी। तो बस ये भी जो है ना यहाँ पे मैं जो है ना मैंने कहा रिफ़िल कर दूँ, फिर बाद में जो है ना बॉक्स में रहती हैं और वो बॉक्स से ही ख़त्म हो जाती हैं। तो बस विंटर या विंटर हॉलीडेज़ में ऑर्गेनाइज़ रहने का यही है कि आप बच्चों के लिए कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ ढूंढें, अदरवाइज़ वो जो है ना अपना सारा टाइम स्क्रीन पे वेस्ट कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वो करवाएं, स्विमिंग का उनको ले जा सकते हैं। उसके अलावा ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, लेगोस वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा पज़ल्स वगैरह उनके लिए एक अच्छी चीज़ है, वो आराम से जो कर सकते हैं। तो बस ये ज़ाइना ने जो है ना प्रिंकल का बॉक्स बनाया था, मैंने उसको टास्क दिया हुआ था, तो खैर उसको बड़ा अच्छा लगा था। और उसके अलावा जो है ना उसके बाद मैं किचन आ गई थी। किचन में ये बनाना था, मैंने पुलाव बनाना था, चिकन पुलाव। और मैंने सोचा कि सर्दियां हैं, सबके गले ख़राब हैं, तो क्यों ना जो है ना सूप बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैंने एक ही चिकन निकाला, तो वो पता नहीं इतना ज़्यादा मुझे लगता है उसने एक्स्ट्रा पीस एक चिकन में ऐड कर दिए थे। तो उससे जो है ना मैंने कुछ पीसेस वगैरह निकाल के जो है ना अलग साथ में देगची में बॉईल करने के लिए रख दिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सूप आप ऑब्वियसली जैसे वो चिकन डाल दिया, साथ में जो है ना मैं लहसुन बिल्कुल बीच में से एक कट लगा के डाल देती हूँ, साथ में ब्लैक पेपर और साथ में सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे साथ साथ मेरे राइस भी रेडी हो रहे थे। और आपको पता है कि मल्टीटास्किंग हमें करनी पड़ती है, यहाँ पे एक चीज़ पकाओ, साथ में दूसरे चूल्हे पे दूसरी चीज़ पकाओ, साथ में बर्तन धो रहे हो, साथ में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो। तो यही आपको पता है, आप देख रहे होंगे कि मैं आज कितनी दफ़ा बर्तन धो रही हूँ, कितनी दफ़ा खाली कर रही हूँ। तो बस वही बात है कि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी सामने आ जाती है कि जो आपको लगता है कि अब इसको जो है ना फ़ारिग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली कुकिंग के टाइम जो जो मेस बन रहा था मैं उसको भी साथ साथ साफ़ कर रही थी। तो बस घर को मैनेज करना या बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ना इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसके लिए यही है कि आपको आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। मतलब आपको लगता है कि अगर ऑब्वियसली विंटर्स है, बंदा थोड़ा सा आराम से अगर बैठ जाता है तो वो लेज़ी भी हो जाता है। इट्स ओके बी टू बी लेज़ी, बट ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम लेज़ी रहें, ठीक है। वो सही नहीं है। बीइंग हाउस वाइफ्स के लिए, मदर्स के लिए, या जो हम लोगों पे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन लोगों के लिए जो है ना हर टाइम लेज़ी रहना अच्छी बात नहीं है। तो खैर यहाँ पे राइस को मैंने दम पे लगा दिया था, और यहाँ पे जो है ना मैंने उसके साथ जो है ना ये चिकन वगैरह निकाल दिया था। और चिकन के साथ साथ ये जो मैंने लहसुन ऐड किया हुआ होता है ना, तो उसको भी जो है ना मैं साथ में निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो मुझे लगता है दांतों के नीचे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चिकन को श्रेड कर देती हूँ, और इसमें जो है ना मैंने स्पेगेटीज़ ऐड कर दी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे ज़रा फिर थोड़ा शौक से खा लेते हैं ना, कि अगर आप उसमें जो है ना इस तरह की स्पेगेटी वगैरह ये चीज़ें ऐड कर लें। तो नॉर्मली मैं अलग से बॉईल करती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने इसी में बॉईल कर दिया था, क्योंकि बच्चों को स्विमिंग लेके जाना था और उसके बाद आज बच्चों का मूवी डे था। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ, आराम से बच्चे जो है ना इसको खा लें पी लें, और उसके बाद फिर आराम से जो है ना हम बाहर के काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमने बाहर जाना हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो है ना घर में सारे काम ख़त्म करके जाएँ, क्योंकि अगर हम बाहर 2-3 घंटे रहो तो वैसे भी बंदा थोड़ा थक जाता है या बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करता है ऑब्वियसली, क्योंकि पहले भी इतने काम किए हुए होते हैं। बाहर से आके जो है ना फिर कंटिन्यूटी वो नहीं होती बंदे की, या वो सेम एनर्जी नहीं होती, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा वही सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस, विनेगर, वो सारी चीज़ें जो जो मुझे लग रहा था ऐड करनी चाहिए मैंने सारी ऐड कर दी, ठीक है। और यहाँ पे राइस जो है ना मेरे रेडी हो गए थे, और आज जो है ना नॉर्मली मैं ज़ी की वजह से ज़रा फीके बनाती हूँ, लेकिन आज अच्छे भले स्पाइसी हो गए थे। तो वहाँ पे जो है ना मैंने सूप के लिए जो है ना यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं इसके लिए जो है ना वो एग वाला करती हूँ। अच्छा, इससे मैं जो है ना ये योग निकाल रही थी, और ये बिल्कुल फ्लॉप हो गई, मुझसे निकल ही नहीं रही थी। तो खैर मैंने एक बोतल वाला देखा तो उससे आराम से निकल जाती है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा चम्मच से ही निकाल देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना कॉर्नफ्लोर में ऐड करी थी इसमें, ताकि जो है ना ये सूप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, जिसको बहुत गाढ़ा चाहिए होता है तो वो आराम से ज़रा और ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मेरे खाने रेडी हो गए थे, घर के सारे काम हो गए थे, और ये जो है ना बच्चों को लेके स्विमिंग जाना था।
ज़ाहिर है अच्छा भला अंधेरा हो जाता है, आजकल तो 3:30 पौने 4 बजे तो अंधेरा होता है। तो फिर जो है ना ये फ़ौरन भागी, मैंने कहा कि इससे पहले कि जो है ना हम यहाँ पे स्लॉट बुक करने पड़ते हैं ना, मतलब ख़ैर हर जगह ही स्लॉट बुक करने पड़ते हैं। मेरा आपको बताने का मतलब है कि टाइम ज़रा थोड़ा शॉर्ट था। तो फिर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि अगर आपको देर हो जाए, फिर आपको ये होता है कि ट्रैफिक मिलेगी उधर जाके, फिर ज़ाहिर है गाउन्स वगैरह उन्होंने चेंज करने हैं, स्विमिंग वगैरह पहनने हैं, तो फिर उससे जो है ना आपको और जो है ना हो सकता है आप ज़्यादा देर हो जाए, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना अगर आप आवर का बुक करा रहे हो उसमें 10-15 मिनट आप लेट हो जाओ, क्योंकि बाहर तो आपने टाइम से ही आना होता है। तो बस ये था मेरा दिन। और उसके बाद जो है ना हमारी कोशिश होती है आजकल बच्चों के साथ कोई ना कोई मूवी वॉच कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है अदरवाइज़ ये एक फैमिली टाइम होता है जो आप इकट्ठा स्पेंड करते हैं। तो ये जो है ना आज की वीडियो थी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।